सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? अच्छा, मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट मीन्स सर्च फॉर prospective employees mean future employees, because each organization requires sort of employees to work, and there may be possibilities that if a new organization is starting, then they require new employees, and if organization is already working, so there is a possibility that some of the employees may be retired, and some may be leaving the sort of organization for any purpose, or maybe switching their jobs to other organizations. So it means there is always possibility of availability of vacancies in any organization, and to fill that sort of vacant posts or vacancies, we need more employees, and to invite more employees, or the sort of best employees, prospective employees to the job, we start recruitment process. And it is the very first step to for selection purpose, because first of all we give ad in some sort of newspaper, or at certain places in certain organizations, and we contact with certain organizations outsource. Then we can invite effective sort of employees who can work for our organization. Kindly switch off all. Kindly all participants may switch off. Zulfkar, please switch off. So there should be no noise. I am receiving noise. Okay. Now we see Dale S. Beach has given one of the definition of recruitment, and he says that recruitment as the development and maintenance of adequate manpower resources. So basically, manpower resources means human resources. The workers or the employees who are working in our organizations are called manpower resources. Okay. So for the very purpose, we have a recruitment process. Uh, for the development and maintenance of adequate manpower resources, because हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक मैन पावर रिसोर्स के तौर पे अपने पास रखना होता है। तो उसका ये प्रोसेस है, इसे हम मेंटेन रखते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोग अवेलेबल होंगे तो काम चलेगा, अदरवाइज नहीं काम चलेगा। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 400 लोग हैं, तो 400 लोग होंगे तो काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। अगर 400 में से कुछ रिटायर हो जाते हैं, कोई फौत हो जाता है, कोई छोड़ जाता है, और इस तरह से अगर 20-25 जो है ना, यानी आपके मंथ में 20-25 एम्प्लॉयज निकल जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसके मुतबादल आपको लोग चाहिए होंगे। आपकी जो वेकेंट पोस्ट है वो वेकेंट नहीं रह सकती। अगर बैंक्स देखें, बैंक्स में अगर मैनेजर छोड़ जाते हैं 4 8 10, तो वो मैनेजर्स की जगह पे किसी और को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या किसी और को वहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। अगर आपका कैशियर छोड़ जाता है, अगर आपका कोई गार्ड छोड़ जाता है, देन आपको उसके मुतबादल आपको लोग भर्ती करने पड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे पास इसका हल नहीं है कि हम उसको वैकेंट रहने दें, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने तो चलना है। तो इसलिए ये मैन पावर रिसोर्सेज को ना सिर्फ डेवलप करना बल्कि उसको मेंटेन करना इसका पर्पज होता है। ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ अवेलेबल लेबर अपॉन होम द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिपेंड व्हेन इट नीड्स एडिशनल एम्प्लॉयज। तो डेफिनेटली आपके पास एक बड़ा पूल आ जाएगा। आप उस पूल में से जो इफेक्टिव एम्प्लॉयज होंगे उनको चूज कर लेंगे, और इन फ्यूचर भी उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट के अगेंस्ट से चंद पोस्टों के अगेंस्ट डाटा लेते हैं, सीवीज लेते हैं, तो कुछ को आप रख लेते हैं, कुछ को नहीं रखते हैं। तो इन केस अगर आपको फॉरेन एम्प्लॉय चाहिए, तो जो आपके पास सीवीज ऑलरेडी आ चुकी होती हैं, आप उनसे टेलीफोनिकली इंटरव्यू कर सकते हैं, या उनसे रब्ता कर सकते हैं, या उन्हें फिर सिलेक्शन प्रोसेस उनका स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस एक दफ़ा करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, लेकिन इसका हमें हमेशा फ़ायदा होता है। किसी खुदा वास्ते मेरा नाम चले जाओ, मैं थप्पड़ मारना वट के ये मेरे को है दफा जाओ। मैं स्कूल का कॉलेज काम करने तुम मेरे को कम करना करो है मेरे को फिक्र मारना फिर चले जाओ तुम। कितने फोन है फोन मेरे को, मैं घंटे तक दूंगा ना, क्यों चले जाओ, ले जाओ चलो। वो मेरे को हमें रख नजर है, मैं बूथा लाल कर देना, तू शैतान दी टुटी। Okay, class. The second definition is about Edwin B. Filippo. That he said that recruitment is a process of searching for prospective employees. जैसे मैंने आपसे कहा कि जो future employees हमें चाहिए होते हैं, जो जिनको हमने एक हफ्ते में, महीने में भर्ती करना होता है, उनको हमने सर्च करना होता है through recruitment and stimulating them to apply for the jobs in the organization. और हमें उन्हें stimulate करना है, उन्हें motivate करना है कि they should apply for our organization. क्योंकि
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन मैन पावर के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है। और जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे वर्कर्स नहीं होंगे, अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, अच्छे मैनेजर्स नहीं होंगे, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव नहीं कर सकते। तो आप उन्हें स्टिमुलेट कर रहे होते हैं थ्रू रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आप उसी जगह पे अपना ऐड देते हैं, उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास ये जो डाटा है उनका वो आ सके और वो अपनी जॉब पे अप्लाई कर सके। देन वी हैव टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें मोस्टली एक फैक्टर होता है प्रमोशन का। तो हम जो समटाइम ये होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी जो वैकेंसी इसलिए खाली हो रही होती है कि आपको उस वैकेंसी पे ऑलरेडी जो पर्सन काम कर रहे हैं या पर्सनस काम कर रहे हैं, पर्सनल काम कर रहे हैं, आप उन्हें प्रमोट कर देते हैं। तो इससे प्रमोशन का एक सिलसिला चल पड़ता है कि जो नीचे जूनियर है उनको आप सीनियर कर लेते हैं, जो सीनियर है उसको मोस्ट सीनियर कर लेते हैं। तो एक असिस्टेंट मैनेजर है उसको आप डिप्टी मैनेजर कर लेते हैं, डिप्टी मैनेजर उसको मैनेजर कर लेते हैं। तो प्रमोशन के थ्रू इंटरनल सोर्स से जो है ना वो आप रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। यानी आपके पास ऑलरेडी जो लोग 5 साल से, 3 साल से, 10 साल से, 2 साल से काम कर रहे हैं, 7 से काम कर रहे हैं, आप उनको प्रमोशन दे देते हैं और अपनी जो ऊपर वाली पोस्ट है उनको फिल कर लेते हैं। तो एक इंटरनल सोर्स होता है जिससे आप उन्हीं एम्प्लॉयज़ को जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनको सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर अदर पोस्ट जो भी उनके आगे हायर पोस्ट होती हैं उस पर आप उनको प्रमोशन के थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे सम टाइम ये होता है कि अगर एक जगह पे एक सीट खाली हो गई है तो एक उसी रैंक में पर्सन काम कर रहा है, आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वहाँ पे चलता रहे और काम रुके ना, ठीक है। और इसी तरह से आप समटाइम इंटरनल एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोस्ट को अगर आपने थ्रू सिलेक्शन करना है तो आप अपने पोस्ट को अनाउंस करेंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा से कंपटीशन होगा, इंटरव्यूज होंगे या टेस्ट होगा या जो भी जिस तरीके से भी आप उनको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप उस प्रोसेस से उनकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करके वो नेक्स्ट पोस्ट पे चले जाते हैं, सिलेक्शन के थ्रू चले जाते हैं। इफ़ देयर इज अ सिलेक्शन रेस्ट अदर देन प्रमोशन, अगर प्रमोशन है तो डायरेक्टली चले जाएंगे, सिलेक्शन है तो फिर वो दोबारा से इनिशिएट करेंगे सिलेक्शन का और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सारा, और उसके बाद वो अगले सोर्स पे चले जाएंगे। और जहाँ तक एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग suitable persons फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पे आप इंटरनल किसी को नहीं लेना चाहते, बल्कि आप क्या चाहते हैं कि आउटसाइड से लोग जो हैं दे शुड सॉर्ट ऑफ वर्क फॉर यू, ठीक है। सो इस पर्पस के लिए आप जो आउटसोर्स हैं उनसे आप आउटसोर्स करते हैं, मीन्स कि जो वो लोग जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऑलरेडी काम नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें इनवाइट करना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विसेज देने के लिए। सो वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेज आर एडवर्टीजमेंट, आप बाकायदा एडवर्टीज करते हैं न्यूज़पेपर में या जो भी आपके पास सूटेबल। आजकल आपको पता है एडवर्टीज के बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, इवन ये जो आपका सोशल मीडिया ये भी एडवर्टीजमेंट का चैनल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये जो भी तरीके से आप एडवर्टीज करना चाह रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, समटाइम ये भी होता है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई ऐसा मायदा कर लेते हैं कि आप कुछ एम्प्लॉयज़ उनको भेज देते हैं ट्रेनिंग के लिए और उनको अपने पास बुला लेते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पास्ट एम्प्लॉयज़ वो वर्कर जो आपसे पहले काम कर चुके हैं, हम उनसे रब्ता करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज, ये वो एजेंसीज होती हैं जो बेसिकली सिर्फ यही काम करती हैं कि आपको खासतौर पर इस तरह की बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसीज है जो आपको सिक्योरिटी गार्ड वगैरह देती है, छोटे छोटे मुलाजमीन होते हैं उनके पास, वो आपको दे देते हैं। तो बात बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं जो आपको मैनेजर तक के लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं, या वो एटलीस्ट आपको इनके जो प्रोसेस है इनको रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन तक वो करके दे देते हैं आपको, ताकि आपको ये खुद ना करना पड़े, ठीक है। देन कंसल्टेंट्स, आप कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं। कंसल्टेंट्स मोस्टली आपके जो इंटरव्यू पैनल्स होते हैं या टेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, ये टेस्ट डेवलप करते हैं, उनके लिए हमें कंसल्टेंट्स की ज़रूरत होती है जो हमें एक इफेक्टिव जॉब का एक टेस्ट बना कर दे दें। क्योंकि आगे फर्दर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं बहुत सारे, तो वो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जॉब टेस्ट होता है, तो वो सारे टेस्ट आप कंसल्टेंट्स बना के दे सकते हैं, या वो कंसल्टेंट्स आप खुद इंटरव्यू में आके आपको सर्व कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट। आप इसको किसको रखें और किसको ना रखें, ठीक है। वॉक इन कैंपस रिक्रूटमेंट, बाज़ ऐसा होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वॉक इन्स होती हैं, इसमें आप इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, लोग आते हैं और आप इंटरव्यू देते हैं और उसमें रिक्रूटमेंट हो जाती है। कैंपस रिक्रूटमेंट ये होती है कि आप किसी यूनिवर्सिटी को विजिट करते हैं, किसी इदारे के बड़े यूनिवर्सिटी या किसी बड़े कैंपस को विजिट करते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी मास्टर्स लेवल पे एजुकेशन हो रही होती है, वहाँ से डायरेक्टली जो ट्रेनीज होते हैं, इंटर्नीज होते हैं, उनको ले लेते हैं सब टाइम और डायरेक्टली